नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सबली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3 यानी कि अर्थशास्त्र का एक्सरसाइज 3 सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पूछा जाता है अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र का तीसरा एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। तो पहला प्रश्न आता है कि मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा धातु या कागज का बना एक वस्तु है। मुद्रा जो है धातु या कागज का बना हुआ एक वस्तु होता है जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है, जो हमारे दिनचर्या में यानी कि प्रतिदिन दिन कटाने में हमको जो है आय उपलब्ध कराता है तथा वस्तु और सेवा का आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराता है। वस्तु और सेवा के आदान प्रदान में हमें सुविधा उपलब्ध कराता है, हम इसे मुद्रा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बचत क्या है? बचत क्या है? आय और उपभोक्ता के अंतर को बचत कहते हैं, यानी कि आय और उपभोक्ता के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। अगला प्रश्न है साख क्या है? अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। साख यानी कि अर्थशास्त्र में साख का मतलब होता है कि किसी को ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता आपके पास है, क्षमता के बाद आपको विश्वास है, उसे कहते हैं हम लोग साख। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है प्रश्न कि एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? तो आर्थिक विकास के युग में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्लास्टिक का एक टुकड़े को मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाने लगा। यानी कि आज को जो समय है आर्थिक विकास में, यानी कि अर्थशास्त्र इतना विकास हो रहा है कि प्लास्टिक का एक टुकड़ा को हम लोग मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। एटीएम प्लास्टिक का मुद्रा का एक रूप है। एटीएम जो प्लास्टिक की मुद्रा का एक रूप है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन हमें 24 घंटा रुपये निकालने और जमा करने की सेवा प्रदान करती है, यानी कि 24 घंटा हम एटीएम से रुपया निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि हर जगह रखने की व्यवस्था नहीं, लेकिन निकालने की व्यवस्था हर एटीएम में सुविधा उपलब्ध होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? मुद्रा की इनकी कठिनाई को किन प्रकार दूर किया? यह प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत में अच्छा से समझिएगा। ठीक है, यह 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर होगा जब दो पक्षों द्वारा एक वस्तु या दूसरे वस्तु को प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है तो वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष और दूसरा पक्ष, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वस्तु लेता है और वस्तु के बदले में कोई वस्तु देता है, तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली का किसे कहते हैं, इनका परिभाषा। अगर प्रश्न पूछेगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कि मुद्रा, इसी में अगला पैराग्राफ है कि मुद्रा से इसकी कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। अगर अगला प्रश्न भी पूछ सकता है कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाई को किस प्रकार दूर किया, तो आपको लिखना है कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय के सभी कठिनाई को निराकरण कर दिया, यानी कि निराकरण मतलब हल कर दिया। क्योंकि मुद्रा के जन्म के बाद प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, यानी कि जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हो गया तो सभी वस्तु का जो मूल्य है वो मुद्रा से मापा जाता है। पहला पॉइंट है, ठीक है, कि मुद्रा ने मूल्य मापने की कठिनाई को दूर कर दी। यानी कि पहले जब वस्तु से वस्तु बदला जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो मुद्रा वस्तु का कोई भी मूल्य लगाने में कठिनाई होती थी, लेकिन जब से मुद्रा आया तो वस्तु का मूल्य लगाने में कठिनाई दूर हो गई। दोहरे संयोग की कठिनाई मुद्रा के प्रयोग से समाप्त हो गया। पहले क्या होता था कि कुछ वस्तु ऐसा होता था कि 2 किलो अगर हम वस्तु देते थे तो हमको वो वाला वस्तु 1 किलो मिलता था, यानी कि दोहरा हमको मिलता था, दोगुना करके। तो इस प्रकार की कठिनाई मुद्रा आने से खत्म हो गया। वस्तु का विभाजन की कठिनाई मुद्रा ने दूर कर दिया। कुछ सामान ऐसा होता था कि हम अगर एक सामान देंगे तो हमको आधा वो सामान देगा, तो ये मुद्रा आने से ये भी कठिनाई खत्म हो गया। चलिए इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। अगर आपने वस्तु विनिमय प्रणाली जानते हैं तो उसी प्रकार उसका उल्टा हो गया, यानी कि एक पक्ष और दूसरे पक्ष को मौद्रिक प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करता है, मौद्रिक रूप से मुद्रा देकर, तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अगला है पत्र मुद्रा क्या है? तो पेपर का बना हुआ या कागज का बना हुआ मुद्रा को हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। जो अभी चलता है 100 1000 का नोट जो होता है वो पेपर का बना हुआ पत्र मुद्रा उसे कहते हैं। उसे कहता है मुद्रा क्या है, किन्हीं 5 लाभों को व्यक्त करे अथवा मुद्रा का कार्य लिखे। तो वो प्रश्न ये वाला है, ठीक है। तो चलिए वो प्रश्न को हम करते हैं कि मुद्रा कागज या धातु का बना वस्तु है। हम सभी लोग जानते हैं मुद्रा कागज या धातु का बना वस्तु है। हमारी दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है तथा वस्तु सेवा प्रदान करने में सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो मुद्रा कार्य या लाभ यही सब है, ये सब आपको लिखना होगा। तो विनिमय के माध्यम से, किस पहला है पॉइंट, विनिमय के माध्यम से। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है।
आज के समय में लोग अपने वस्तु या सेवाओं बेचकर उससे मुद्रा प्राप्त करते हैं और मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की वस्तु या सेवाएं खरीदते हैं। यानी कि लोग जो है आजकल अपने पैसा देते हैं और पैसा देकर कोई सेवा प्राप्त करते हैं या वस्तु खरीदते हैं। अगला प्रश्न, मूल्य के मापना। वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन की समस्या मुद्रा के कारण आसान हो गए। यानी कि वस्तु जो है मूल्यांकन करने में मुद्रा के तौर पर आसान हो गया, पहले बहुत कठिनाई होते थे वस्तु विनिमय में। अगला प्रश्न है, विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा विलंबित भुगतान का सरल माध्यम है। इसके द्वारा ऋण भुगतान का सरलता आ गई है। मुद्रा ने उधार लेने देने दोनों का कार्य सरल कर दिया। मुद्रा जो है अब उधार लेने देने का जो काम सरल कर दिया, यानी विलंबित भुगतान भी आसान कर दिया गया है। अगला है मुद्रा का संचय। मुद्रा के विशेष गुण होने से इसे भविष्य के लिए संचित रखा जा सकता है। यानी कि मुद्रा को लोग अब स्टोर कर रख सकते हैं कल के काम आने के लिए ना। क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। यानी कि मुद्रा के कारण ही मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है किसी भी वस्तु का। चलिए अगला प्रश्न है कि साख पत्र क्या है। कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। साख पत्र का मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख पत्रों के रूप में किया जाता है। साख पत्र के माध्यम पर ही साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। साख पत्र के माध्यम से साख का या ऋण का आदान प्रदान होता है। साख पत्र के माध्यम से ही, जैसे आपको बैंक में कर्ज लेना था, आपको साख पत्र मांगेगा उस समय, ठीक है। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह कार्य करती है। ऐसे कई तरह के साख पत्र हैं, लेकिन कुछ पत्र निम्न हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला, चेक। चेक क्या होता है? चेक एक प्रकार के लिखित आदेश है जो बैंक रुपये जमा करने वाले व्यक्ति अपने बैंक को देती है, उसमें से लिखित रकम व्यक्ति को देने के लिए। यानी कि जिसके बैंक में खाता है, वो जमा करने वाला पैसा, वो अपना खाता में पैसा जमा कर दिया और वो चेक काट कर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, और ये चेक उसी बैंक में लेकर जाएगा तो वो बैंक वाला उतना रुपया उसे दे देगा। इसे हम लोग कहते हैं चेक। बैंक ड्राफ्ट, यह वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देती है कि अंकित रकम व्यक्ति को दे दिया जाए। बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। यानी कि बैंक ड्राफ्ट क्या करता है कि अपना पैसा जो किसी अन्य बैंक के द्वारा पहुंचाता है। जैसे कि जिस आप जहां रहते हैं उस क्षेत्र में जिस बैंक में आपका पैसा है, रखे होंगे कभी, उस बैंक का पैसा उस क्षेत्र में नहीं होगा, तो ड्राफ्ट आपको लगा कर देगा कि आप उस बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं। अब आता है यात्री चेक। यात्री चेक में होता है प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छपी होती है। यात्री बैंकों के किसी भी शाखा में जाकर उस चेक से मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। कि यात्री को जो चेक मिलता है, यात्री चेक उसे कहते हैं। आपको जहां जरूरत होगा वहां उस शाखा में जाइएगा और वहां से वो पैसा आपको दे देगा। प्रतिज्ञा पत्र, यह भी एक प्रकार के साख पत्र है। इस पत्र में ऋणी को मांग पर एक निश्चित अवधि के बाद उससे अंकित रकम का ब्याज सहित वादा होता है। यानी कि प्रतिज्ञा पत्र में होता है कि आपको करार करा लिया जाता है कि आप हमको 2 साल में इतना रुपया दीजिएगा। अगर 2 साल से अगर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 साल से 2 महीना भी अगर ज़्यादा हो गया, 1 महीना भी ज़्यादा हो गया, तो आपको उससे इतना रुपया, अधिक रुपया आपको देना होगा और उतना रुपया देना पड़ता है। इसे कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले चैप्टर का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला चैप्टर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा कि हमारी वित्तीय संस्था है। तो वीडियो पर लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।